दोस्तों नमस्कार, युग का इंसाफ न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। युग का इंसाफ न्यूज़ चैनल पर लगातार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आइए सुनते हैं आज की ताज़ा खबर। बंगाल के चुनाव में जनता ने मोदी और शाह को नकार दिया। नैतिकता के नाते पीएम और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। दमोह में कांग्रेस की जीत आने वाले 2023 विधानसभा की चुनाव में बड़ी जीत का संकेत है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की मुक्के खाने के बाद अब भाजपा के नेता मोदी और शाह को बचाने की रणनीति में लगे हुए हैं, जबकि पीएम और गृह मंत्री पश्चिम बंगाल की हार के लिए सीधे जिम्मेदार हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की नफरत की राजनीति की करारी हार हुई है। मोदी शाह को बंगाल की हार की जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल जीतने के जुनून में सारे देश को कोरोना की भेंट चढ़ाने वाले मोदी सरकार को करारा सबक सिखाया है बंगाल की जनता ने। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री यह दावा मीडिया में कर रहे हैं कि बंगाल में 47 सीटों की जवाबदारी मोदी शाह ने दी, उसमें से 37 सीट जीत रहे हैं। आश्चर्य है कि अगर नरोत्तम मिश्रा इतनी सीट बंगाल में जिता रहे हैं तो वह मोदी और शाह से बड़े नेता हो गए हैं, लेकिन बिना सोचे समझे कांग्रेस को सलाह देने वाले नरोत्तम मिश्रा दमोह में चारों खाने चित्त हो गए हैं। अब क्या वह पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे? यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को जनता ने नकार दिया है। दमोह में कांग्रेस की जीत यह दर्शा रही है कि 2023 विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत दिलाने को तैयार है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की कुशल रणनीति का परिणाम दमोह की जीत है। कांग्रेस पूरी ऊर्जा के साथ जनता की सेवा कोरोना काल में करके भाजपा की कालाबाजारी नीति का लगातार विरोध करेगी। दमोह की जनता का आभार है कि कांग्रेस की प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए वोट करके भाजपा को कुशासन और समाप्त करने का यज्ञ शुरुआत की है। ममता बनर्जी को बधाई दी है जी ट्वीट करके, क्या है पूरा उसको लेकर? देखिए, बंगाल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने चुनाव प्रचार करा, देश को कोरोना के संक्रमण में झोंक दिया, कोरोना से बचाने के लिए कोई भी उन्होंने योजना नहीं बनाई और सिर्फ एक जुनून सवार था कि बंगाल जीतना है। बंगाल की जनता को करोड़ों रुपए के पैकेज के वादे करे, सोनार बंगला बनाने का उन्होंने वादा करा, अन्य ऐसे वादे करे जो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते हैं। लेकिन बंगाल की जनता ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को सिरे से नकार दिया है, सिरे से खारिज कर दिया है। उनके सारे चुनाव प्रचार और सारे वादे झूठे साबित हुए हैं। आज सिर्फ एक राज्य जीतने के लिए, एक महिला मुख्यमंत्री से लड़ने के लिए उन्होंने पूरे देश को कोरोना की गर्त में भेज दिया है। पिछले साल भी मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए मोदी जी ने लॉकडाउन बाद में किया था, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा देश की जनता ने भुगता था। इस बार भी चुनाव जीतने के लिए उन्होंने कोरोना से संबंधित कोई भी योजना को लागू नहीं किया, ना ही उसकी चिंता की, और इसका करारा जवाब बंगाल की जनता ने दिया है, ममता बनर्जी ने दिया है। उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि एक नफरत की राजनीति करने वाले दल को उन्होंने जमीन दिखा दी। आज इस हार का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिर पर है, अमित शाह जी के सिर पर है। दोनों को नैतिकता के नाते इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जब आप जीत की जिम्मेदारी लेते हैं तो हार की जिम्मेदारी भी इन्हीं चेहरों पर है। यही चेहरा आगे रख के चुनाव लड़ा गया था, जिसे जनता ने नकार दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर ये भी जो अपने जाने माने जैसे विजय वर्गीय जो है, वो भी एक दावा कर रहे थे कि 200 पार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो जो दावे करते हैं उसका कोई जमीन से नाता ही नहीं होता है। हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री अभी एक टीवी बहस में बोल रहे थे कि 47 सीटों की जिम्मेदारी उनके पास है। श्री मोदी जी ने 47 सीटों की जिम्मेदारी दी है। जब पूछा गया कि कितनी सीटें जीतेंगे, बोलते 37 सीट तो हम जीत रहे हैं जो मेरे पास जिम्मेदारी थी। तो माननीय गृह मंत्री जी, फिर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी बंगाल में क्या कर रहे थे? कैलाश विजयवर्गीय जी क्या कर रहे थे? अगर 85 में से 37 सीट आपकी जीत रहे हैं तो आपको तो बंगाल का मुख्यमंत्री होना चाहिए या देश का गृह मंत्री होना चाहिए। झूठ बोलने की भी कोई पराकाष्ठा होती है? अनलिमिटेड झूठ बोलते हैं। मध्य प्रदेश में दमोह सीट तो जीत नहीं पा रहे हैं, पूरी सरकार लगने के बाद वहाँ हार का सामना करना पड़ रहा है, शाम तक हार जाएंगे। वो लोग बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी की, वो बात कर रहे हैं दिल्ली की, अपने घर की गलियों में वोट नहीं मिल पा रहे हैं, सारी सरकार होने के बाद दमोह सीट हारे हैं, उस पर शर्मिंदा होना चाहिए बजाय बंगाल पर टिप्पणी करने के। तो मध्य प्रदेश के नेता तो सिर्फ मुंहजोरी कर सकते हैं, मुंहजोरी के लिए प्रसिद्ध हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, वही उनका काम है, वही करते रहते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी का तो ये कहना है बंगाल में हारे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हार के बाद
समीक्षा के लिए आप कुछ भी बहाना बना सकते हैं। एक वो राहुल गांधी थे जिन्होंने हार के बाद इस्तीफा दे दिया था, एक ये प्रधानमंत्री हैं जो हार के बाद चुपचाप बैठे हुए हैं, अब कोरोना की मीटिंग बुला रहे हैं क्योंकि अब आपके पास कोई काम नहीं बचा है। जनता ने तो नकार दिया है, इस्तीफा आप दे नहीं सकते क्योंकि कुर्सी से चिपके हुए हैं। अमित शाह जी कुर्सी से चिपके हुए हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता, एक ने भी इस्तीफे की पेशकश नहीं करी क्योंकि वो जानते हैं कि जिस पद पे हम बैठे हैं दोबारा कभी नहीं आ पाएंगे। जनता ने तो नकार दिया है लेकिन पद पे चिपके रहेंगे। पद, पैसा और पावर की वो लालसा है भारतीय जनता पार्टी में, जिसके कारण जनता का लगातार तिरस्कार हो रहा है। प्रदेश की जनता ये अच्छे समझ चुकी है कि भाजपा का एक ही एजेंडा है, विधायक खरीदो, विधायक तोड़ो और उपचुनाव कराओ। इन्हें हर कीमत पर सत्ता चाहिए। इसका ताजा उदाहरण आज इनकी दमोह विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। हमें शुरू से ही हम आश्वस्त थे कि जनता इसका बदला लेगी। जिस तरह भाजपा के ने जनमत का अपमान करके, जनता के मत का अपमान करके, खरीद फरोख्त करके उपचुनाव करवाया, जनता ने इसका बदला लिया और कांग्रेस के प्रत्याशी बहुत सारे बहुमत से जिताया। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश में बिस्तर की व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं है, अस्पतालों की व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि शमशान में भी लाइनें लगी। लेकिन भाजपा ने सिर्फ साल भर एक ही काम किया, विधायक तोड़ो, विधायक तोड़ो, विधायक खरीदो। इसका जवाब जनता, दमोह की जनता ने स्पष्ट रूप से दे दिया है।